अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, मतलब साइन 45 का मान कितना होगा, अब बोलेंगे सर ये तो आसान है, आप बता देंगे। तो 1/√2 होता है। cos 60 का मान हो या tan 30 का मान हो, आराम से बता देंगे। लेकिन अब सवाल कुछ बदल जाएगा। यहाँ पे साइन 120 मतलब साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, tan 300 का मान क्या होगा, cos 480 का मान क्या होगा, तो साइन 1230 का मान क्या होगा। यहाँ माइनस भी लगा सकता है, सेक माइनस कर सकता है 1410 मतलब 1410 का मान क्या होगा। तो एक लाजवाब कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आपको पता है कि जब भी मेरी वीडियो आती है उसमें क्या होता है, एक अलग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्योंकि आपके लिए 11th का 12th का और बीएससी का कोर्स अवेलेबल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर मतलब कि अभी वर्तमान में मोतिहारी में है ऑफलाइन क्लास, नंबर पे कॉल करके आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए एक बेहतर कॉन्सेप्ट देखा जाए, टू द पॉइंट का सेंस है कि ज़्यादा बलगर नहीं होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, तुरंत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम बता रहे हैं। चलिए कुछ बात समझिए, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉस सेक सेक और कॉट छह ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सबके सब क्या है, पॉजिटिव होता है। अच्छा सुनिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और उसका अपोजिट क्या, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। मतलब यह साइन का घर हो गया, कॉसेक का घर हो गया, इसके घर में टैन घुसेगा और निगेटिव होगा। अब बात सुनिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन होगा पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। फोर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक का एरिया है, इसमें कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। अब रही बात कि 0 से लेकर 90 तक रहे एंगल का मान दिया रहे, समझिएगा वो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जब किसी एंगल का मान 0 से लेकर 90 के बीच होता है तो क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल बोलते हैं। बात सुनिए, 90 से जब 180 के बीच बात होगी तो समझिएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब जरा देखिए, साइन 120 कहाँ पे है, हम बात करते हैं कि 120 किस क्वाड्रेंट में है। 120 जो है वह 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, मतलब 90 से 180 के बीच में है। तो 90 to 180, 90 से 180 के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, यह क्वाड्रेंट है आपका सेकेंड। सेकेंड किसका एरिया है, कौन पॉजिटिव होता है उसमें, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन 120 का जो मान आएगा वह प्लस में आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कॉस 120, इसका देखिए सब कुछ समझिए बारीकी से, कॉस 120 का जो मान होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, हमको बताइए। देखिए तो हमने कहा कि 120 किस क्वाड्रेंट में है, 120 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का एरिया है, साइन के घर में कौन घुसना चाह रहा है, कॉस घुसना चाह रहा है, मार मुक्का के बराबर कर देगा उसको, उसके घर में क्यों घुसेगा ही, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस काहे जाएगा, और जाएगा तो पॉजिटिव काहे रहेगा, निगेटिव ना हो जाएगा, कि वो साइन वहाँ पॉजिटिव होता है ना। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसमें कॉस जाने की कोशिश किया इसलिए निगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर निगेटिव आएगा। अब कितना आएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो टेक्निक से आएंगे तो समझ में आएगा। चलिए तो कितना बढ़िया बात है, सुनिए। अब सुनिए, ये बात हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, साइन 2n पाई प्लस थीटा की बात हो, कॉस 2n पाई प्लस थीटा की बात हो, सेक 2n पाई प्लस थीटा की बात हो, सबके साथ ऐसा रहेगा 2n पाई, तो उसको भूलना है और थीटा को चिपका देना है। टैन और कॉट के साथ में n पाई रहेगा तब भी काम चल जाएगा, राइट। वीडियो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं यूजफुल है, समझने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए और एक और बात सुनिए, जब क्या हो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, चेंज होगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, राइट। और जब बात हो 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, नो चेंज एनसी।
साइन साइन कॉस कॉस सेम टू सेम होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम बढ़ेंगे आगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। साइन 120 है, दो तरीके से इसको सोल्व करेंगे। कैसे देखिए, लिख सकते हैं 90 प्लस 30 है ना, और साइन 180 माइनस 60, दो तरीका हुआ लिखने का। अब सुनिए, यह किस क्वाड्रेंट में है बालक? ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है? सेकेंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होता है। अब सुनिए, तो इसको भूलना है। यहां दिया है 90, 90 जब आएगा तो क्या होगा? बदल जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है कितना? √3/2 होता है। यहां देखिए, यहां है साइन, यहाँ 180, 180 पर चेंज नहीं होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा का मान 60 है। साइन 60 का मान कितना? √3/2 होता है। तरीका चाहे 1000 हो, आंसर एक ही आने वाला है। समझिए, यहाँ पे साइन 90 प्लस 30 लिखा हमने, 90 और 270 का बात हो, है ना, मतलब इस लाइन की बात हो रही है, खड़ा लाइन है, खड़ा पे क्या होगा? बदल जाएगा। तो बदल गया, साइन बदलेगा कैसे? साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदल गया कॉस में, 30 का 30 लिखा, कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 180 मैंने थीटा लिखा, हमने 60 लिखा, 180 आ गया तो बदलेगा नहीं, इस लाइन पे, सोया हुआ लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो नहीं बदलेगा, साइन का साइन लग गया और 60 उतर गया तो √3/2 आ गया। तो समझिए बढ़िया से, तो ये क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से बनाया, सही हो गया, मतलब एक ही आया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन जो है वो बहुत लाजवाब है, क्वेश्चन के माध्यम से सारा कहानी क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कॉस क्या है? कॉस 150 है। क्या है? कॉस 150 है। कैसे बनाएंगे? कॉस 90 प्लस 60, दो तरीका बता रहे हैं, और कॉस 180 माइनस 30। जैसे बारी आती है 90 की तो होता है बदलाव, तो कॉस क्या होगा? 60 हो जाएगा, सॉरी साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, 150 किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, सेकेंड किसका है? साइन का है। यहाँ लग जाएगा माइनस, तो माइनस साइन 60 के मान √3/2 हो गया। यहाँ आते हैं, कॉस है 180, 180 है तो क्या होगा? बदलेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? कॉस का कॉस रहेगा 30, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल? सेकेंड में है तो लग जाएगा माइनस। तो देखिए माइनस कितना होगा? √3/2 होगा। ये भी हो गया आपका। ऐसा ही tan 300 का मान निकाल सकते हैं। तो जब 360 से, मतलब 300 का मान निकाल के बताइएगा आप लोग, जब 360 से एंगल कम रहे तो ऐसे निकालते हैं। लेकिन अब रही बात चौथे क्वेश्चन की, पांचवें क्वेश्चन की, छठा क्वेश्चन की। देखिए हम बात करते हैं कॉस 480 की, तो कैसे निकालेंगे 480? देखिए यहाँ पे 360 से क्या है? एंगल ज्यादा है, तो लिखेंगे कॉस 480। जब भी 360 से ज्यादा होगा एंगल, तो इसमें किससे भाग करेंगे? भाग करेंगे 360 से, है ना, किससे भाग करेंगे? 360 से। तो क्या हो गया? कॉस 360, 360 कम 360 प्लस 120 कितना होगा? 480 होगा। और इस पार्ट को हम लोग भूल जाते हैं। अब रही बात, यहां आ गए हम लोग, कॉस 120, फिर सिंपल तरीका से निकालेंगे। ये किस क्वाड्रेंट में हो गया? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। आंसर आएगा माइनस में। एक तरीका अप्लाई कीजिए, कॉस 180 माइनस 60 कर देंगे। 180 है, नहीं बदलेगा, तो कॉस है कॉस आएगा, कॉस 60 हो गया। लेकिन 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 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो लग जाएगा माइनस, तो क्या होगा? -1/2 आंसर हो गया, है कि नहीं? वैसे ही हम बात करते हैं साइन 1230 का, साइन 1230 का। चलिए, तो साइन 360 में 360 से भाग करेंगे इसमें, तो 360 गुना कितना करेंगे? तो 3 करेंगे। अब कितना हो? 360 1080 हो गया, 1230 है, यहाँ पे घटाएंगे 5, 150 आया, 150।
तो इसको भूल जाना है, तो कितना बचेगा, साइन 150 बचेगा। तो क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, साइन 180 माइनस 30। देखिए 150 कौन क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ नहीं बदलेगा 180 है तो साइन 30 हो गया। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, 300 और sec 1410।